जय हिंद बच्चों। आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा सेल। सेल मीन्स कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए आज हमने ये कोशिका से शुरू किया आप लोगों को पढ़ाना। तो सेल जो है, सेल का नाम जो साइटो से है। सेल जो है, सेल की उत्पत्ति माने सेल का जो नेम वो साइटो है। और इसी का जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और इसकी खोज जो सेल की है हमारी, इसकी खोज या इसके जनक हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने मृत सेल में किया था। किसमें किया था? मृत सेल में। तो इसका खोजिका का खोज जो है ये रॉबर्ट हुक ने किया था। और जो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी न्यूवेल हॉक ने किया था। इन दोनों लोगों ने जीवित कोशिका का खोज किया था, एंटोनी न्यूवेल हॉक ने किया था। और जो इसका सिद्धांत है कोशिका का, जो जैसे जैसे धीरे धीरे जानकारी प्राप्त हुई, तो इसका जो सिद्धांत है कोशिका का, वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और हम देखें तो सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका ये जो माइकोप्लाज्मा होती, क्या थी? उसका नाम माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा माने ओस्ट्रिच एग होता है, सबसे बड़ी सेल होता है। लेकिन अगर हम मानव में देखें, किसमें? मानव में देखें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। सबसे छोटी क्या होती है कोशिका? वो हमारा स्पर्म होता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु होती है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आप लोगों के। तो मानव में सबसे छोटी क्या होगी? स्पर्म होगी। सबसे बड़ी क्या होगी? अंडाणु होगी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो सबसे छोटी क्या होगी? माइकोप्लाज्मा होगी। और सबसे बड़ी क्या होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। ठीक है। और सबसे लंबी, ओवरऑल माने सबसे लंबी जो सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? जो न्यूरॉन। और न्यूरॉन सेल ही आपको जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें न्यूरॉन के बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। अब ऐसी भी कोशिकाएँ होती हैं जिसमें विभाजन ही नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो सेल डिवीजन में हम आपको पढ़ाएंगे एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनते हैं। ठीक है। तो ये विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसा सेल होता है जिसमें विभाजन ना के बराबर होता है, विभाजन होता नहीं है। इसीलिए जो नर्वस सिस्टम में कभी चोट लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है? जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता, या होता है तो बहुत कम चांसेज होते हैं कि आप बच जाएं। जैसे हमारा ब्रेन हुआ, ब्रेन में अगर ब्रेन का सर्जरी या ब्रेन का ट्यूमर वगैरह भी होता है तो 90% जो चांसेस रहता है कि आप नहीं बचेंगे। क्योंकि क्या है, उस सेल में सर्जरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, बट उस सेल में क्या है? डिवीजन नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे जो काम जहाँ पर ग्रोथ होता है वो आपको न्यूरॉन सेल में होता है, याद रखिएगा। और सबसे तेज विभाजन, ग्रोथ, माने ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? तो आपका लीवर हो गया। लीवर में सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीजन होता है, माने उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। अगर लीवर को देखा जाए, हाफ लीवर को भी काट करके अगर सर्जरी से निकाल दें तो 1 वीक या 2 वीक में उसका फिर से पूरा लीवर बन जाएगा। तो इसलिए ये आपका सेल का है। सबसे छोटी आपका हो गया मानव में आपका स्पर्म हो गया, सबसे बड़ी हो गई एग हो गया, अंडाणु हो गया, सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होता है। विभाजन किस में कम होता है? न्यूरॉन सेल में। और सबसे तेज विभाजन किस में होता है? यकृत में। अभी ये तो आपका सेल का हो गया, कुछ अपना जनरल नॉलेज हो गया। अभी हम आपका सेल को बताएंगे, सेल हमारे शरीर को कैसे बनाता है। जैसे अगर हम एक घर का उदाहरण लें, हम जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने में हमको ईंट की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी ईंटें मिला करके, सब मिला के हम उसको दीवार बनाते हैं। दीवार बनाई, बहुत सारी ईंटों ने मिल करके क्या बनाया? दीवार बनाया। और कई दीवारों में मिल करके क्या बनाया? एक कमरा बनाया। ठीक है। और अगर हम कई कमरों को व्यवस्थित कर दें, अरेंजमेंट कर दें, तो वो हमारा बन जाता है घर। ठीक इसी प्रकार हमारा जो हमारा बॉडी भी है, विभिन्न कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती है, टिश्यू बनाती है। विभिन्न कोशिकाएं जिनका सेम आकृति है, सेम फंक्शन है, सेम काम है, वो मिलकर के ऊतक बनाती है। और विभिन्न ऊतक कई प्रकार के ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और कई अंग मिल के आपका शरीर बनाते हैं। ठीक है।
तो इसी प्रकार हमारे शरीर की भी रचना होती है, बहुत सिंपल है। सबसे जो है ये कई कोशिका होती है, कोशिकाएं मिल करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, अंग मिल करके शरीर बनाते हैं। जैसे एक घर की संरचना होती है, विभिन्न ईंटें मिल करके क्या बनाते हैं, एक दीवार बन जाएगा, और विभिन्न दीवारें मिल करके एक कमरा बन जाएगा, और विभिन्न कमरे मिल करके अगर हम सबको अरेंजमेंट करेंगे तो एक आपका घर बन जाएगा। तो ये तो हुआ आपका जनरल जानकारी इसके सेल में। अब हम सेल में देखेंगे कि सेल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल क्या है और इसमें सेल में क्या क्या पाया जाता है। तो एक अब इसके बाद हम चलो कोशिकांग। क्या कोशिकांग? कोशिकांग माने कोशिका के अंग, माने कोशिका में क्या क्या होता है, किसका किसका क्या काम है, एक एक करके हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोशिका में सबसे पहले जो होती है कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल सा याद करिए, कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अभी आप देखेंगे ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में होता है। प्लांट और एनिमल ये दोनों में पाया जाता है, याद रखिए, बहुत पूछता है। और ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जब इसका नेचर पूछेंगे कि अपना कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन की बनी होती है। और इसका काम क्या होता? इसका काम होता है कवर ऑल पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी पार्ट हैं, ये जितने भी पार्ट हैं ये इनको कवर करती है। क्या करती है? ये इनको कवर करती है। तो ये हो गया जो है पहला, क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। अभी दूसरे पे हम देखेंगे, दूसरा जो पार्ट होता है कोशिका भित्त होती है। क्या होती है? कोशिका भित्त। सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। ये अपन दूसरा पार्ट हो गया सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया पहला, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल होता है, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये आपको होता है सेल वॉल। तो ये दोहरी झिल्ली हो गई। क्या हुई? दोहरी झिल्ली हो गई। इसको बोलते हैं जो इसके ऊपर है, इसको हो गया, ये आपका हो गया सेल वॉल। ठीक है। और सेल वॉल ओनली प्लांट में पाई जाती है, ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है। सेल वॉल जो होता है ओनली प्लांट में पाया जाता है, और ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और इसका काम होता है सेफ्टी और सेफ देना, सेफ्टी और सेफ देना। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, साग सब्जी लेते हैं, तो मान लो हम 1 किलो या 2 किलो लेते हैं तो एक छोटा सा झिल्ली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक छोटे से झिल्ली में हमारा सारा सामान आ जाता है। लेकिन और सामान लेना है, और सामान लेना, तो हम उसको बोलते हैं इस झिल्ली को एक थैले में भी रखते हैं। सेम ऐसा ही इसमें भी काम है कि अगर छोटा, जैसे हमारा ये प्लांट और एनिमल में है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, लेकिन ये प्लांट में क्या होता है, प्लांट का सेल बहुत बड़ा होता है, तो उसको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल क्या होता है? ये प्लांट का बाहरी से रक्षा करता है और उसको एक शेप देता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी सेल होते हैं और आपका प्रेशर ज़्यादा होता है। सेम ऐसे जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, पहले पॉली बैग में लेते हैं, वो पॉली बैग आपका कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है, और उसमें 2 या 3 किलो आपको जो भी लेना। अगर हमको और भी लेना है तो हमको एक बैग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वेट ज़्यादा होगा सब, तो उसके लिए हमको जो है ये सेल वॉल जैसे आपको चाहिए। तो सबसे पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया, सबसे नीचे वाला, ठीक है, और उसके ऊपर जो दूसरा पार्ट होता है ये सेल वॉल हो गया। और ये सेल वॉल किस में होता है? सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता है, और ये सेलुलोज का बना होता है। इसी सेलुलोज से हमारे जो पेपर वगैरह बनते हैं, ठीक है, नोट बनता है ये आपका इसी सेलुलोज, और इसी सेलुलोज से जैसे कॉटन वगैरह से हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं, ये हमारा सेलुलोज हो गया। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, मैं आपको दूसरा फिर इसके बाद वाला तीसरा फिर पढ़ाने आ रहा हूँ। ठीक है, ओके।